दोस्तों, अगर आप कभी बैंक या पोस्ट ऑफिस गए हैं तो आपने फॉर्म 15G और 15H के बारे में ज़रूर सुना होगा और फॉर्म भी ज़रूर भरा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने फॉर्म 15G और 15H को हटाकर न्यू टैक्स रिजीम 1 अप्रैल 2026 से लागू किया है। उसमें गवर्नमेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया है, जहां पे उनके सिस्टम ने इन्हें हटाकर फॉर्म 121 जो आपको टैक्स बचाने में काफ़ी मदद कर सकता है और आपको काफ़ी सहूलियत दे सकता है, उसको लागू कर दिया है। दोस्तों, आपको अब ये कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि अब ये फॉर्म 121 क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये फॉर्म 21 सिर्फ सुना ही नहीं देने वाला है, आगे आपको ये फॉर्म भरना भी पड़ सकता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही सब्सक्राइब हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्म 15G और 15H आखिर किस काम आते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए काम आता था, वहीं 15G आम नागरिकों के लिए काम आता था। दोस्तों, इसमें कुछ दिक्कतें थीं जो लोगों को देखनी पड़ रही थीं। उनमें से कुछ दिक्कतें हैं जो अभी हम आपको बता रहे हैं, जो 15H और 15G के लिए आ रही थी लोगों को। दोस्तों, लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा फॉर्म भरना है, 15H या 15G। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता था कि लोग गलत फॉर्म भर देते थे, यानी कि उन्हें भरना तो 15G चाहिए था, लेकिन वो 15H भर देते थे। बार बार हर बैंक और पोस्ट ऑफिस में अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। उन्हें बार बार पोस्ट ऑफिसों और बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। वहीं चौथा, और कई लोग का TDS अननेसेसरी कट जाता था। दोस्तों, जब आप कोई गलत फॉर्म भर देते हैं तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि आपका TDS कट जाता है। इसी चीज़ को गवर्नमेंट ने देखते हुए, इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हुए, उन्होंने इन दोनों को हटाकर फॉर्म 121 लागू कर दिया, जो कि अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। दोस्तों, ये जो फॉर्म 121 है, इसे यूनिफाइड डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहा जाता है, यानी कि हर किसी के लिए सिंपली एक फॉर्म। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म 121 आखिर है क्या। दोस्तों, अभी तक आप लोग 15H या 15G करके फॉर्म भरा करते थे, जिसकी वजह से ये हर किसी के लिए अलग अलग होते थे। गवर्नमेंट ने इसे देखते हुए कंबाइन और सिंप्लीफाई कर दिया है, इसलिए इसे कंबाइन और सिंप्लीफाइड डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि मेरी टोटल इनकम जो कि टैक्सेबल लिमिट के नीचे है, इसलिए मेरा TDS इसमें ना काटा जाए। ये इसे और भी ज़्यादा सिंपल बना देता है। दोस्तों, आगे हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस फॉर्म 121 में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं फॉर्म 121 के 7 बेनिफिट्स के बारे में, जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर आपको इस फॉर्म के रिलेटेड में परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदे के अगर बारे में बात करें, जो कि है सिंगल फॉर्म फॉर ऑल। दोस्तों, अभी तक आप अलग अलग फॉर्म भर रहे थे, जो कि 15G और 15H करके था, लेकिन अब आपको सिंपली एक फॉर्म भर के ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, जो दूसरा फ़ायदा है वो है लेस कन्फ्यूज़न। दोस्तों, अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको 15G भरना है या 15H, क्योंकि आपको मिलता है अब एक सिंगल फॉर्म में दोनों का फ़ायदा। वहीं तीसरी चीज़ जो इसका तीसरा फ़ायदा है वो है डिजिटल फ्रेंडली। दोस्तों, अभी तक आप 15H और 15G मैनुअली भरा करते थे, लेकिन अब फॉर्म 121 को ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है। अब आपको सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसमें मिल रहा है कि आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इसे ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते। दोस्तों, अगला जो फ़ायदा आपको इसमें मिल रहा है वो है एक्यूरेट डेटा शेयरिंग। दोस्तों, आपका डेटा डायरेक्टली इनकम टैक्स सिस्टम से मैच होता है, जहां पर गलती होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं।
जबकि 15H और 15G को मैनुअली पेपर में भरना पड़ता था, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे। कहीं आपने 15G की जगह 15H भर दिया हो तो इसमें गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस फॉर्म में, फॉर्म 121 में ऐसा कोई भी फ्लॉ नहीं है। दोस्तों, पांचवा जो फ़ायदा है वो है बेटर ट्रांसपेरेंसी। मतलब सब कुछ क्लियर और ट्रैकेबल है। ना ही बैंक इससे कंफ्यूज होगा और ना ही आप। सिंपली एक फॉर्म सबके लिए, जो बहुत ही इसे आसानी बना देता है। दोस्तों, छठा जो फ़ायदा है वो है फ्यूचर रेडी सिस्टम। दोस्तों, अभी तक आप 15G और 15H को मैनुअली भरा करते थे और अब जाके फॉर्म 121 का जो प्रोसेस है वो इनसे भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है और आगे जाकर ये और भी फास्ट हो जाएगा। जहाँ तक अभी आप 15G और 15H को पोस्ट ऑफिस या बैंकों में जाके भरते थे, वहीं ये सिंपली घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है। दोस्तों, इसका सातवां जो फ़ायदा है वो है स्मार्ट फॉर्म। दोस्तों, अब हम इसमें बात करने वाले हैं आपका फॉर्म 21 के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 21 में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जहां पर पार्ट ए में आपको डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट मिलता है, जहां पर आपका नाम, एड्रेस, पेन और रेसिडेंशियल स्टेटस जैसी चीज़ों को पढ़ना होता है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी चीज़, इसमें आपको डिटेल ऑफ इनकम भरनी होती है, जहां पर नेचर ऑफ इनकम, एस्टिमेट इनकम या एग्रीगेट इनकम जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं तीसरी चीज़, इसमें आपको मिलता है डिक्लेरेशन बाय द डिक्लेरेंट, जिसे आपको टिक करके आगे बढ़ना होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके पार्ट बी के बारे में। दोस्तों, जो इसका पार्ट बी है उसमें आपको मिलता है डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम, जिसमें उसका नाम, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं। वहीं दूसरी चीज़ में आपको मिलता है डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तीसरी चीज़ में होता है डिक्लेरेशन बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम। ये इसके पार्ट बी में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, सोचिए अगर आप साल भर की मेहनत करके थोड़ा पैसा सेव करते हैं और जब इंटरेस्ट मिलाने का टाइम आता है तो आपका TDS कट जाता है, आपको कितना बुरा लगेगा। फॉर्म 121 का एम यही है कि आपको आपका हक पूरा मिल सके। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट इनकम बिना अननेसेसरी TDS के मिले, तो फॉर्म 121 को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं इसी तरीके की सिंपल और पावरफुल फाइनेंशियल वीडियोस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के फाइनेंशियल ज्ञान के साथ। थैंक यू।